अपना कीमती समय आप सभी जो हैं, आई विल ऑल्सो रिकॉर्ड हियर माता जी, सो इफ इट इज ओके जस्ट गिव द एक्सेस। ओके, थैंक यू। तो आप सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। वाल्मीकि रामायण की कथा हम आरंभ कर रहे हैं बालकांड से। पिछले हफ्ते गणेश चतुर्थी के अवसर पर हमने देखा कि किस प्रकार से हमने बालकांड का आरंभ किया, और इस राधाष्टमी महोत्सव के बाद आज हम बालकांड के के बारे में और चर्चा करेंगे। तो कलयुग में सबसे कीमती अगर कोई उपहार है वो है समय। समय के अभाव में हम बहुत सारी चीज करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो आप सभी भक्तजन एक साथ यहाँ पर एकत्रित होकर भागवत जैसे पुण्य ग्रंथ और रामायण जैसे पुण्य ग्रंथ का श्रवण करने यहाँ पर उपस्थित हैं, यह बहुत बड़ी बात है। कलयुग में समय पूछ सकते हैं पर किसी से वक्त नहीं पूछ सकते। लोग कहते हैं कि आप हमारा पैसा ले लीजिए पर हमसे वक्त मत पूछिए। आप हमसे वक्त और परिश्रम मत पूछिए, पर पैसे जो हमने वक्त और परिश्रम के साथ जुटाए हैं उसको आप ले लीजिए। पर आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण के द्वारा इस कथा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिम्। वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भवनं पुण्या रामायण महानदी। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतदातासीत् साक्षात् रामायणात्मना। तो हमने अभी तक वाल्मीकि रामायण में ढेर सारे कथाओं का आरंभ किया, उसके बारे में चर्चा की, और हमने देखा
कि किस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में अलग अलग कांड हैं। हमने देखा कि इसमें 7 मुख्य कांड हैं, जैसे कि बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। हम वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहे हैं, और उस वाल्मीकि रामायण में कई सारे लोग पहले के 6 कांड के बारे में बहुत सारा जो है राम कथा प्रस्तुत करते हैं, और बहुत ही कम देखा गया है कि उत्तर कांड के जो शीर्षक जितने भी विषय हैं उसके बारे में कम चर्चा की जाती है। तो पर हमने इस प्रकार से शुरुआत ना करते हुए, क्योंकि सवाल ये पूछा गया था कि ये रामायण की रचना कब हुई। वाल्मीकि जी जब रत्नाकर थे तब उन्होंने रचना की, या वाल्मीकि बनकर रचना किया। और ये जब उन्होंने इस रामायण को लिखे तब भगवान रामचंद्र जी उस समय पर इस धरातल पर उपस्थित थे जब रामायण लिखी गई थी, क्या उनके पर्यांत लिखा गया था। इसी के बारे में चर्चा करते हुए हमने इतिहास और पुराण के बारे में भी चर्चा किए। इतिहास और पुराण के बीच में जो विश्लेषण है उसके भी बारे में हमने चर्चा किया, उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा किया, और अंत में हम इस मोड़ पर आकर पहुंचे कि वह रामायण, श्रीमद् रामायण कब इसकी रचना हुई। तो आइए उसी से आरंभ करते हैं आज का क्लास, और वहां से आरंभ करते हैं कि वाल्मीकि जी ने किया क्या। तो आप सब लोग पिछली बार आप इस चार्ट से तो परिचित ही होंगे, जहां पर हमने समय की रेखा बताई आपको कि किस प्रकार से इस समय की रेखा में हम जो है रामायण को कब उसकी रचना हुई उसको हम दर्शा रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया है, मगर इसको एक सरल भाव से अगर समझना है तो देखिए आपके सामने बहुत सारे लाइंस हैं। अब इन लाइंस को देखकर आप चौंकिएगा मत, आप मेरे साथ रहिएगा। हाँ, आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। पहला जो लाइन आपके सामने आ रहा है, ये हम कहने की कोशिश कर रहे थे पिछली बार कि पहला जो शीर्षक आ रहा है वो है कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी का, रामचंद्र जी का ये समय रेखा है अगर बनाया जाए तो जब सीता मैया प्रकट हुई तब उनका आयु कितना था, यहाँ पर नीचे अंकों में लिखा गया है 6 साल के थे। विवाहित कब हुए, 12 साल का। वनवास कब शुरू हुआ, 24। और एक बीच में एक सफेद सा लाइन है, इसको आप अभी के लिए समझिए कि एक सफेद सा लाइन है। और बीच में वनवास उनका कब खत्म हुआ, जब वो 38 ईयर्स के थे, जब सीता मैया का बैनिशमेंट यानी कि उनको वाल्मीकि जी के पास पहुंचा दिया गया, तब उनका आयु 40। और लव कुश जब पैदा हुए तब श्री रामचंद्र जी का एज 41 था। अभी हम सीता मैया का टाइमलाइन भी रखते हैं साथ ही साथ। आप देखिए कि भगवान रामचंद्र जी और सीता मैया के टाइमलाइन के बीच में थोड़ा सा 6 साल का अंतर्गत है। ये अंतर्गत इसलिए है क्योंकि जब राम जी 6 साल की आयु के थे तब सीता मैया तभी अवतरित हुई। तो शादी जब हुआ तो 6 साल का अंतर्गत था 12 और से, और ये 6 6 साल का अंतर्गत चलते आ रहा है अलग अलग जीवन के दौर पर। अभी सवाल ये आता है वाल्मीकि जी का क्या। अभी आप देखते हैं कि वाल्मीकि जी जो है पहले रत्नाकर थे, और रत्नाकर जो है भगवान रामचंद्र जी के अवतरित होने से पहले ही वे रत्नाकर के रूप में थे, और वे अपने कार्य करते थे। पर उसके बाद सीता मैया के अपीयरेंस के पहले और रामचंद्र जी के आविर्भाव होने के बाद कभी तो एक ऐसा समय आया जहां पर नारद जी वहां उनसे मिले और उन्हें राम नाम का उपदेश दिया, जिसको वे जप जप किए। और उसके बाद रत्नाकर कौन बने यहाँ सर, वाल्मीकि जी बने। और वाल्मीकि जी बनने के बाद वे वाल्मीकि आश्रम में रहते थे अपने शिष्यों के साथ। अभी मैं वो व्हाइट लाइन के पास आता हूं जो मैंने आपको कहा था कि याद रखिएगा। अभी देखिए वनवास के आरंभ और बीच खत्म होने से पहले मैंने एक व्हाइट लाइन यहाँ पे जो है आपको दर्शाया है। इसका मतलब ये है कि भगवान रामचंद्र जी और सीता मैया
दोनों वनवास के समय पर किसके आश्रम में पहुंचे थे? वाल्मीकि जी के ही आश्रम में पहुंचे थे। और इसी आश्रम में तब रामायण की रचयिता नहीं हुई थी, रचना नहीं हुई थी। ये वाल्मीकि जी ने तब रामायण नहीं लिखा था, पर राम नाम का उच्चारण जरूर कर कर वे वाल्मीकि जरूर बने थे। और सीता मैया, लक्ष्मण और रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में, भरद्वाज जी के आश्रम में इत्यादि पहुंचे जरूर थे। फिर क्या हुआ? फिर जाने के बाद जब सीता मैया को अयोध्या से बाहर कर दिया था, और हमने देखा था पिछले क्लास में कि किस प्रकार से इस आश्रम का चित्रीकरण ही भवभूति कहने लगे कि ये इसी का चित्रीकरण जो है चित्रपट में उनको दिखाया गया। और सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे गर्भवती होने के कारण मेरे पुत्र ऐसे आश्रम में जन्म लिए जहां पर हमने वन में इन मुनि जनों, संत जनों को देखा था। उसी के कारण उनका बैनिशमेंट, यानी कि उनका जो है नगर से दूर जाने के लिए, वन में जाने के लिए पुनः कहा गया। और लव और कुश अवतरित हुए। तब क्या हुआ? वाल्मीकि जी सोचने लगे, मैं जिसका नाम ले रहा था, मैं जिसके कारण रत्नाकर से हटकर मैं वाल्मीकि बना, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि तुम मरा 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 मरा, यानी कि मरा यानी कि वृक्ष, पेड़, उस पेड़ के नाम को जपते जपते तुम राम नाम का जप करने लगे, जिसके कारण मेरे अंदर ये पूरा तब्दीली जो हुआ मेरे अंदर। और उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं यहाँ पर इस मोड़ पर खड़ा हूं, यहाँ पर देख रहा हूं कि सीता मैया को घर से विदा कर दिया गया है, वन में भेज दिया गया है। क्या सच्ची में राम इतने उदार हैं? क्या सच्ची में वे धर्म के प्रतीक हैं? क्या सच्ची में वे सत्य वाक्य को पालन करने वाले हैं? क्या वे राज्य के मोह में अपनी ही स्त्री को त्याग कर दिए? क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम अभी भी हैं? इस प्रकार के सवाल उनके मन में उठने लगे, जो आज तक कई सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। पर इन सवालों को निवारण करने के लिए वे बैठे और सोचे कि शायद अगर गुरुदेव यहाँ पर होते, मेरे अगर गुरु होते, तो ये सारे प्रश्नों का मुझे समाधान होता, मुझे इन सारे प्रश्नों का समाधान मुझे प्राप्त होता। तो इसलिए इस प्रकार से सोचे। और तभी कौन वहां पर अवतरित हुए? वहां पर अवतरित हुए नारद जी। और नारद जी जैसे ही अवतरित हुए, तो उन्होंने उनसे सबसे पहले सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा उन्होंने सबसे पहले? तपस्वाध्याय निरतम। ये है पहला श्लोक, बालकांड का पहला श्लोक। तो आप ये समय की रेखा को बहुत भली भांति समझिएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब इस शंका में बैठे थे कि मुझे कौन समझाएगा कि मैं जिसका नाम ले रहा था, जिस भगवान का नाम ले रहा था, जिनका नाम ले रहा था, जो आदर्शवादी थे, वो सच्ची में क्या इतने आदर्शवादी हैं? इस सोच में सोचते हुए वे वहां पर बैठे हुए थे। और तभी यह बालकांड का आरंभ होता है। और सबसे पहला श्लोक है रामायण का जो आपके सामने है, तपस्वाध्याय निरतम। और यह श्लोक हमें पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हमने मंगलाचरण के श्लोक पढ़े, उसी प्रकार यह श्लोक भी याद करने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट श्लोका ऑफ रामायण, सो वी शुड लर्न इट। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदंबरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदंबरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। हर कोई संस्कृत का श्लोक, क्योंकि संस्कृत हम स्कूल इत्यादि में बहुत कम पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसको मनन करना, चिंतन करना और इसको कंठस्थ पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है इसमें। पर हर एक शब्द का अगर अर्थ समझेंगे और अर्थों को, इन सारे अर्थ को हमारे दिमाग में हम उन्हें जोड़ेंगे, तो संस्कृत के शब्द अपने आप हमारे जीवा में आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, और शब्दों के अर्थ के द्वारा हम इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। तपह, तपह, तप यानी कि तपस्या। यह दो शब्द हमने श्रीमद् भागवत में भी सुने हैं कि कहीं ना कहीं आता है।
आपसे कोई बता सकता है कि ये शब्द प और प? यस, पाप करनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड नाम। प्रभु जी, हाँ। जब ब्रह्मा जी लोटस में अपीयर हुए तो उन्होंने देखा था कि हर जगह डार्कनेस है, हम्म। और वो हर जगह ढूंढने लगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय क्रिएशन, और तब उनको ये दो शब्द सुनाई देते, प। जी, बिल्कुल सही। तो ये जो तपह शब्द है, ये तपह बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। और इसका पहला लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्यों, अभी जो कथाकार हैं, जो ऐसे जो ग्रंथ हैं, उसका हर शब्द में हमारे आचार्य गणों ने बहुत बहुत व्याख्याएं दी हैं, बहुत बहुत तात्पर्य दिए हैं, बहुत अनुवाद दिए हैं, और बहुत सारी कमेंट्रीज दी हैं। अब इतने सारे अक्षर हैं, यही अक्षर क्यों चुना? त से ही क्यों शुरू हुआ? अ से हो सकता था, हाँ, ओम से शुरू हो सकता था, और किसी कितने प्रणवकार इत्यादि मंत्र से शुरू हो सकता था, पर त के अक्षर से ही क्यों चुना? इसका भी बहुत बड़ी व्याख्यान है, इसको हम देखेंगे। पर यहां पर देख सकते हैं तपह, तपह यानी कि तपस्या, ऑस्टेरिटी। तपस स्वाध्याय निरतम, स्व अध्याय यानी कि अपने आप अध्याय करने वाले। किस चीज पे अध्याय करते हैं? वेद शास्त्र पुराण इत्यादि पर निरंतर अभ्यास करने वाले, निरतम, निरतम यानी कि अभ्यास करने वाले। ऐसे एक तपस्वी जो हर वक्त स्व अध्याय करते हुए और निरतम नित्य रूप से अध्याय करते हुए, ऐसे तपस्वी जो वाग विदम, वाग विदम यानी कि वाक उच्चारण में और बातें करने की शैली में जो सर्व निपुण है, एक ऐसे व्यक्ति जो तपस्वी हैं, जो स्व अध्याय करते हैं, निरंतम यानी कि हमेशा करते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद पुस्तक बंद कर दिया, फिर उसके बाद अगले शनिवार को जब क्लास आएगा, हाँ वाल्मीकि रामायण नामक शीर्षक का एक क्लास था तो हमें वो श्लोक पढ़ने चाहिए। ऐसे नहीं, नित्य रूप से जो है शास्त्र के अध्ययन करने वाले, और जो वाग विदम, जो बोलने के ढंग में, जो दूसरे लोगों के बारे, दूसरे लोगों तक समझाने के लिए जो निपुण है, जिन जो कठिन से कठिन जो विषय है उसको बहुत आसानी से दूसरों को जो समझा सकते हैं, उसे कहते हैं वाग विदम। एक बार की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश में कई एक छोटे से जिले में गया था, और वहां पर मैंने पूछा कई सारे लोगों से कि आप लोग से कैसे हैं, कुशल मंगल हैं? तो वे कहने लगे बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर कथाकार बहुत कम है जो कथा का आस्वादन कराते हैं। तो मैंने कहा कि आपको किस चीजों के बारे में सुनने की लालसा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे रामायण, श्रीमद् भागवत इत्यादि सुनने की लालसा है। तो मैंने कहा कि तो कोई तो कथाकार होंगे, आप में से कोई तो भक्त होंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है, और हम कुछ सुन ही नहीं पाते। तो मैंने जब थोड़ा सा ढूंढ निकाला कि ये लोग कह रहे हैं कि कोई कथाकार नहीं है, कोई व्यासपीठ पर बैठकर बोलने वाला कोई नहीं है, तब मैंने जाकर पता किया कि वहां पर एक कथाकार जरूर थे जो उसी जिला में रहते थे, उसी गांव में रहते थे। तो मैंने उनसे जाकर कहा कि आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप व्यासपीठ पर बैठकर कथा कीजिए, रामायण श्रीमद् भागवत सुनाइए, लोग तत्पर हैं, लालसा है उनमें कि वो सुनने की, आप क्यों नहीं कहते? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे चौकन्ना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो कहना चाहता हूं पर सुनने वाला कोई नहीं। मैंने बोला ये कैसी बात हुई? सुनने वाले कहते हैं कि बोलने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कहता है कि सुनने वाला कोई नहीं है। तब जब टटोल कर देखा गया तो यह पता चला कि जो बोल रहा है वो किसी को समझ नहीं रहा, और जो सुन रहा है और उसको समझ नहीं रहा, और वो पूछ रहा है, वो जो सवाल पूछ रहे हैं सुनने वाले, वो जो कथा कर रहे हैं वो उसको एड्रेस नहीं कर पाते। पर यहां पर ऐसे व्यक्ति नहीं है। कौन है? वाक विदम, जो कहने में भी निपुण है, सुनने में, सुनने वाले जो हैं वे बिल्कुल समझ जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। हरिदास वर्य प्रभु की क्लास की तरह नहीं है, बहुत वाक विदम, बहुत अच्छी तरह से सुनने वाले।
कौन है ऐसे व्यक्ति? नारदम परिप्रच्छ, नारद हैं ऐसे। नारद जी की व्याख्यान की गई है। देखिए कितना सुंदर है नारद जी का चरित्र। अगर श्रीमद् भागवत देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के हर पन्ने में नारद जी की ही गुणगान है। श्रीमद् भागवत अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत में भी नारद जी का आगमन होता है। यहां तक कि हर कथा के पीछे नारद जी का एक रोल जरूर होता है, चाहे वो प्रहलाद चरित्र हो, चाहे ध्रुव चरित्र हो, चाहे आगे व्यास देव को मार्ग दर्शाना हो, तो नारद जी वहां पर तुरंत अवतरित होते हैं। ये क्यों नहीं कह देते कि हम कृष्ण, भावनात्मक कृष्ण का अवतरित होने के लिए, शीघ्र कार्य करने के लिए भी उन्होंने क्या किया? कंस को उत्तेजित किया। कहा कि आपका आठवां जो है वसुदेव और देवकी का आठवां पुत्र जन्म ले चुका है। तो लोग सोचते हैं कि नारद जी जो है चुगली करते हैं, यहां की बात वहां पर करते हैं, मगर अगर ठीक से देखा जाए तो नारद जी जो है रस और बढ़ाने के लिए, कृष्ण की लीला को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और अन्य अन्य भक्तों को भी प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे कृष्ण भक्ति में आगे आए। निष्काम रूप से वे भक्ति का प्रचार करते हैं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी उनको पहले स्कंद में लिखते हैं, ही इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। वो तीनों गुणों से परे आध्यात्मिक रूप में स्पेसमैन है, जो अंतरिक्ष में यातायात करते हैं। उनको कोई नहीं कहता कि प्रभु जी, नारद जी, आपका जो वीणा है, महती करके जो महान वीणा है, इस वीणा और आपका वीजा है क्या? आप भारत में आने के लिए आपके पास वीजा है? भूमंडल में आने के लिए आपके पास वीजा है? उनके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है। उनके लिए वीजा नहीं, वीणा की जरूरत है। और उसी वीणा को बजाते हुए वो तीनों लोक जो है वे पहुंच जाते हैं और कृष्ण भाव भक्ति के बारे में बताते हैं, राम भक्ति के बारे में बताते हैं। तो अगर श्रीमद् भागवत देखा जाए तो ये तो एक व्यास पूजा ऑफरिंग ही है। जिस प्रकार श्रीला प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के तरफ पे हम सब ऑफरिंग लिखते हैं कि हम किस प्रकार से कृतज्ञ हैं, हम किस प्रकार से बहुत अपना आभार व्यक्त करते हैं श्रीला प्रभुपाद जी को, तो हम व्यास पूजा ऑफरिंग या हमारे गुरुदेव को हम व्यास पूजा ऑफरिंग करते हैं। अगर श्रीमद् भागवत को ही देखा जाए तो ये तो व्यास देव का एक व्यास पूजा ऑफरिंग है नारद जी के लिए। और यहां पर वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? मेरे गुरुदेव नारद जी। तो रामायण जैसे इतिहास और श्रीमद् भागवत जैसा पुराण, दोनों शुरू और आरंभ हो रहा है नारद जी के व्याख्यानों से। तो हमें नारद जी जो है वे कितने महान हैं, चरित्र उनका कितना महान है और उनकी भक्ति कितनी महान है, इसको हमें शास्त्रों के द्वारा देखना चाहिए, सीरियल्स के द्वारा नहीं। सीरियल्स में इस प्रकार दिखाया जाता है कि जैसे कि नारद बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, हास्य कलाकार हैं। वो हास्य कलाकार नहीं, वो बिल्कुल रस में डूबे हुए हैं, भक्ति रस में डूबे हुए हैं। भक्ति रस में आनंदित होकर कृष्ण की गुह्य बातों का प्रचारक हैं, कृष्ण भक्ति के प्रचारक हैं। और उनमें क्या क्वालिटीज है, यही सबसे पहले शब्द है रामायण के। तो ये भी गुरु वंदना हुआ ना। तो पहले जो श्लोक है हमारे सामने, ये तो गुरु वंदना ही हुआ। तो ये तो गुरु के लक्षण बताए जा रहे हैं। गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए? तपस्वी होना चाहिए, तप यानी कि जप और साधना में निपुण होना चाहिए। तो गुरु के लक्षण तपस, स्वाध्याय निरतम, खुद का स्व अध्याय होना चाहिए, शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, निरतम ऐसे नहीं कि एक दिन दो दिन, निरंतर रूप से स्वाध्याय का अध्ययन होना चाहिए, और वाक विदम, जो वे उद्देश्य अपने शिष्यों को बता रहे हैं वो बिल्कुल समझना चाहिए। और इसको अगर दूसरी तरह से ले लिया जाए कि शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, सवाल कौन कर रहा है यहां पर? किन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है? नारद और, सवाल किसके मन में है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी। तो सवाल पूछे जा रहे हैं, मन में शंका है कि राम जी इतने बड़े आदर्श व्यक्ति हैं क्या? ये सवाल पूछने जा रहे हैं गुरुदेव के सामने, जो नारद महर्षि हैं।
नारद जी जो तपस्वी हैं, स्वाध्याय है, निरंतर रूप, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि ये सारे शब्द याद हो जाएंगे, तो आपको अगला हफ्ता जो है श्लोक याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इन शब्दों का पुनर् पुनर् कह रहा हूं। तपस्वी हैं, स्वाध्याय है, निरंतर रूप से कर रहे हैं, बिल्कुल तप में ध्यान देते हैं, वाग्विद हैं, बोलने में निपुण हैं, और नारद है। तो शिष्यों के भी यही गुण होने चाहिए। यहां पर शिष्य वाल्मीकि जी हैं, वे भी तपस्वी हैं क्योंकि उन्होंने तप किया है, राम नाम का जप करके वे वाल्मीकि रत्नाकर जो हैं वे वाल्मीकि बने हैं। तो उन्होंने भी जो है ये सुंदर रूप से उन्होंने भी तपस्या की है। पर यहां पर तपस्या का दूसरा भी एक अर्थ है। तपस्या का दूसरा भी एक अर्थ बनता है, कष्ट में है, दुखों में है, दुख में है, कष्ट में है। क्योंकि ऑस्टेरिटी करने पर थोड़ा बहुत कष्ट जरूर होता है। हाँ, अगर आज किसी को कहा जाए कि आज एकादशी है, माता जी प्रभु जी थोड़ा निर्जल रखिए, हाँ, तुरंत कष्ट शुरू हो जाएगा। हाँ, निर्जल, मैंने सुना है कि पंजाबी बाग में बहुत सारे भक्तजन निर्जल रखते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो कष्टों के द्वारा ही जो है आनंद मिलता है, भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तो यहां पर वाल्मीकि जी कष्ट में है। कौन से कष्ट में है? शारीरिक कष्ट में नहीं, मानसिक रूप से सोच रहे हैं कि क्या रामचंद्र जी सच्ची में आदर्श व्यक्ति हैं, क्या उन्होंने उनमें ये गुण हैं। और स्व अध्याय कर रहे हैं, इतना सारा अध्याय करते हुए निरंतर रूप से वे सोच रहे हैं, किसको पूछूं मैं ये प्रश्न, किसको पूछूं मैं ये प्रश्न। तभी यह शब्द आता है, परिप्रच्छ। परिप्रश्नेन, एक ये शब्द कहाँ आता है? कहीं पे सुना है परिप्रश्नेन? यस वंदना माता जी। भागवत गीता में है। हाँ, राधिका एंड वेदांश, यस। परिपातेन परिप्रश्नेन भागवत में आता राधिका एंड वेदांश कहाँ पे आता है? भागवत भगवत गीता में। भगवत गीता में, वेरी गुड। तो भगवत गीता में यहां पर आता है। क्या है उसका अर्थ? कि जब हम सवाल करते हैं अपने से जो श्रेष्ठ हैं, या अपने से जो साधना में उच्च भक्ति के श्रेय पर हैं, तो उनसे जब हम सवाल करते हैं तो हमें सबमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करते हुए हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न ऐसा नहीं पूछना चाहिए, प्रभु जी मैंने तो 25 पेज पढ़े हैं, आपने पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, तो मैं ये सवाल कर रहा हूं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सवाल हमें टीचर से तभी पूछना चाहिए जब हमें उसे जानने की इच्छुकता हो। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हमें टीचर्स से तभी सवाल करने चाहिए जब हमें सच्ची में उसको क्लैरिटी चाहिए। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि टीचर को पता है कि नहीं। हाँ, तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बचपन से ही when they ask questions to teachers they should have a very submissive attitude। उनमें जो है विनम्रता पूर्वक ये सवाल पूछने चाहिए। और एक उन्होंने किससे पूछा? वाल्मीकि मुनि पुंगवम। मुनि पुंगवम यानी कि मुनि जनों में श्रेष्ठ। मनः शीलते इति मुनि ही, मन का अभ्यास जो करते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। वे व्यक्ति और वे आदर्श भक्ति मार्ग में चलने वाले वे मुनिगण जो मन का नियंत्रण करने का अभिलाषा रखते हैं और उसमें अभ्यास करते हैं। ऐसे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ जो मुनि हैं वे नारद जी वहां पर पहुंचे, और उस नारद जी के सामने उन्होंने प्रश्न किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। अब तो हमने जान लिया कि उन्होंने सवाल किए। क्या सवाल किए? उन्होंने प्रश्न क्या किया? तो जैसे ही नारद जी वहां पर प्रस्तुत हुए, वहां पर अवतरित हुए, तो उन्होंने तुरंत सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं गुरुदेव, आप वापस आए, मैंने आपका दर्शन पुनः प्राप्त किया जब आपने मुझे वाल्मीकि बनाया, पर आज मैं वहां पर, मैं उस दौर से गुजर रहा हूं जहां पर मेरे मन में शंका है। और मेरे मन में यह शंका है कि मैं किस प्रकार इस चीज को समझूं।
ये शंका को दूर कीजिए। भगवत गीता में ये कहा गया है कि हमें जब हमारे जीवन में जब बहुत ढेर सारी कठिनाइयां हो तो हमें जो व्यक्तिगण जो भक्ति में अग्रसर हैं उनसे सवाल जवाब करने चाहिए, उसके मार्ग दर्शन करने के लिए अभिलाषा रखनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप कृपया करके बताएं कि हम कैसे हमारे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। तो यह सवाल जवाब जो है हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमारे इसमें होना चाहिए। और ये भक्त जनों के साथ, अगर हमारे गुरु नहीं हैं तो श्रेष्ठ जो भक्त हैं उनके साथ संगत करके इस प्रकार से सवाल जवाब के द्वारा जो है हमें पूरे हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कई सारे लोग इस बात को समझते हैं कि एक बार कथा सुनकर उसमें कोई सवाल नहीं करना है। यह बिल्कुल गलत है। अगर सवाल और जवाब नहीं होते तो हमें रामायण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शुरू हो रहा है सवाल से। सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका उसका जवाब ही श्रीमद् रामायण है। अगर सवाल और जवाब नहीं होते तो भगवत गीता प्राप्त होता, अर्जुन सवाल नहीं करते तो भगवान भगवत गीता नहीं देते। अगर युधिष्ठिर महाराज सवाल नहीं करते तो हमारे पास विष्णु सहस्रनाम या भीष्म स्तुति हमारे पास श्रीमद् भागवत में नहीं होता। अगर कुंती महारानी सवाल नहीं करती तो हमारे पास कुंती स्तुति नहीं होता। अगर सुत गोस्वामी सवाल नहीं करते तो हमारे पास श्रीमद् भागवत नहीं होता। अगर सुत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी के पास परीक्षित महाराज अगर सवाल नहीं करते तो हमारे पास श्रीमद् भागवत नहीं होता। उसी प्रकार अगर वैशंपायन यज्ञवल्क्य मुनि के पास जाकर नहीं कहते तो हमें जन्मेजय, यज्ञवल्क्य और ये जो सारे ऋषि गण हैं उनके बीच के संवाद ही हमारे पास महाभारत है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल और जवाब उनके सिलसिले से ही जो है हमें इतने सारे ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए सवाल और जवाब, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हर लेक्चर के अंत में कहते हैं एनी क्वेश्चंस। आप कोई भी सत्संग में चले जाइए, वहां पर कोई सवाल नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते। पर इस्कॉन ऐसी संस्था है जहां पर आप लेक्चर के अंत में सवाल कर सकते हो, प्रभु जी आपने इस प्रकार से कहा, इसका अर्थ क्या है, आप जरा और समझाइए। ये आप सवाल और जवाब कर सकते हैं। ये श्रोतागण जो सुन रहे हैं ये उनका धर्म है, ये उनका कर्तव्य बनता है। अगर मन में शंका है तो डंका बजने से पहले उसे पूछ लो, क्योंकि ये डंका हर एक के मन में चलता है। जो सवाल आपके मन में है कई सारे लोगों के मन में होगा, तो आप निमित्त रूप से सवाल कर सकते हैं। तो वाल्मीकि जी यहाँ पर सवाल कर रहे हैं और ये सवाल आपके सामने है, आपके स्क्रीन में है। यह है दूसरा श्लोक। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 श्लोक अगर कोई पढ़ ले, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्वेश्चंस हैं। मगर इस क्वेश्चन में राम जी के बारे में पूछा गया है, राम के चरित्र के बारे में पूछा गया है, उनके गुणों के बारे में पूछा गया है। ये सारे श्लोक मैं आपको एक नोटपैड में दूंगा ताकि आप उसको रेफर कर सकते हैं, आपके ग्रुप में आएगा ये। पर आप पहले इन सवालों को जानने की कोशिश कीजिए। सेकंड श्लोक, जैसे ही नारद जी प्रकट हुए उन्होंने परिप्रच्छा, उन्होंने ये सवाल किया। सवाल क्या है ये आपके स्क्रीन के सामने है। कौनस्मिन् साम्प्रतं लोके, कः नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके, गुणवान् कश्च वीर्यवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तुरंत जब नारद जी सामने हैं तो वे बहुत सारे क्वालिटी, बहुत सारे क्वालिटीज के बारे में पूछ रहे हैं। कौन अस्मिन सांप्रतम लोके, सांप्रतम यानी कि अभी, अभी जो लोक चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, सांप्रतम लोके, अभी जो समय चल रहा है उस समय में ऐसा कौन सा व्यक्ति है। यह नहीं कह रहे हैं कि मेरे से पहले कौन व्यक्ति था या मेरे बाद कौन आएगा, इस प्रकार से नहीं पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि कौन अस्मिन, इस वक्त, इस दौर में,
जब हम यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हमारे सांप्रतम लोके, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, इन दिस कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, अभी इसी समय जब मेरी आयु चल रही है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, और उन व्यक्ति के सारे चरित्र के गुण बताए जा रहे हैं। 16 गुण जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं, एक एक करके जाएंगे। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो एक एक कर कर लिखते जाइए। द 16 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड रामचंद्र इज बीइंग आस्क्ड। 16 गुण के बारे में पूछे जा रहे हैं। कौन अस्मिन सांप्रतम लोके, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस लोक में अभी उपस्थित है। क्योंकि शंका चल रही है, क्या राम जी ऐसे व्यक्ति हैं? कौन है? मुझे नहीं लगता कि राम जी हैं, उन्होंने सीता मैया को दूर भेज दिया। तो आप बताइए कि मुझे कौन ऐसा व्यक्ति है जिनमें ये गुण है। और नारद जी सुन रहे हैं। पहला गुण गुणवान, पहला गुण ही गुणवान है, जिनमें सारे गुण संपन्न है। देखिए कितना अच्छा गुण है। अगर कोई कहे कि किसी का क्या गुण है, गुणवान है। गुणवान व्यक्ति ही एक ऐसा गुण है कि जिसमें सारे अच्छे दिव्य गुण पूरी तरह से उनमें उपस्थित है। गुणवान कश्च वीर्यवान, गुण तो हैं पर ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भली भांति बैठा हुआ है। जब वीरता का कार्य करने आए, जब विनाश करने आए, या फिर जब धर्म की स्थापना करना है, तो वो वीर्यवान है। वो उनमें वीरता है, उनमें वैलर है। ही कैन शो द वैलर, वीरता जो है उनमें है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गुणवान है और वीरता भी है उनमें। सेकंड क्वालिटी इज वीर्यवान, फर्स्ट क्वालिटी इज गुणवान। धर्मज्ञश्च, धर्मज्ञ यानी कि धर्म का पालन करने वाले, जो धर्म की स्थापना करते हैं या फिर धर्म के अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। धर्मज्ञ, तीसरा क्वालिटी, वन हु फॉलोज धर्म, वन हु मेक्स अदर्स फॉलो धर्म, एंड वन हु इज द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म। जो धर्म के प्रतीक हैं, धर्म का पालन करते हैं, धर्म के लिए मार्ग दर्शाते हैं, कृष्ण भावनामृत के मार्ग दर्शाने वाले हैं। कृतज्ञश्च, very important. The third thing that we learn is called as कृतज्ञ। कृतज्ञता मतलब क्या है, कोई समझा सकता है? Anybody knows the meaning? कृतज्ञता क्या होना चाहिए इस शब्द को हिंदी में? सॉरी, ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल सही, ग्रेटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड कहते हैं। हाँ, इसका दूसरा शब्द है कि आभार व्यक्त करना, कि सबके मतलब उनके हृदय में वे काफी जो हैं, दे आर फीलिंग वेरी लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल। हाँ, जो हमेशा धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। किसके प्रति? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी है इस प्रकार कह नहीं रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत कृतज्ञ है? किसके प्रति कृतज्ञ? अपने परिवारजनों के प्रति कृतज्ञ, अपने राज्य राजा के प्रति कृतज्ञ, यहां तक कि प्रजा के प्रति कृतज्ञ। किस चीज की कृतज्ञता है? कि वे सब उच्च कोटि का काम करें, वे सब भक्ति में आगे बढ़े, वे सब जो हैं भक्ति में अग्रसर हो। इस प्रकार से उनके मन में अभिलाषा है, और जो जो आगे बढ़ते हैं उनके मन में, जो जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके प्रति उनके मन में आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो पहला है गुणवान, फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड इज, दूसरा क्या है? श्लोक देखिएगा। वीर्यवान, वीर्यवान, जिनमें वीरता है। थर्ड इज धर्मज्ञ, धर्मज्ञ, धर्मज्ञ। फोर्थ इज कृतज्ञ, कृतज्ञ। नाउ द फिफ्थ वन, सत्यवाक्यो। सत्यवाक्य, जो हमेशा सत्य का साथ देते हैं, बिल्कुल सत्य के पक्ष में है। कभी उनके जीवा से कभी झूठ नहीं निकलता। जो भी सत्य है, और सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। परम भगवान ही पूर्ण सत्य है। ही इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा सत्य, श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि परम सत्य। आपने पढ़ा होगा, है ना? श्रीला प्रभुपाद जी के पुस्तक में लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं।
तो ये सत्य शब्द का अर्थ क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम कई बार पढ़ तो जरूर लेते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक में हम पढ़ तो जरूर लेते हैं कि सत्य क्या है। सत्य इस शब्द को अर्थ समझना बहुत जरूरी है, और इसका परिभाषा इस प्रकार है। सत्य अपने आप में खड़ा रह सकता है, जैसे कि उसकी परिभाषा देने के लिए हमें किसी के साथ हमें उसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि शक्कर मीठा है, हाँ, अपने नेचुरल स्टेट में शक्कर मीठा है। यह सत्य है कि झूठ? सत्य। सत्य है, सत्य है ना? तो यह सत्य है, तो इसको किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं कहूं पंजाबी बाग में, दिल्ली में अभी दिन है, क्या यह सत्य है? लोग देखिए, खिड़की से जाग कर देखिए, दिन है कि रात है, क्या यह सत्य है? Yes, सत्य। सत्य। सत्य है। हाँ, कोई नहीं कहेगा कि अभी रात है, हाँ, कि अभी दिन ही चल रहा है। मगर हम ठीक तरीके से देखें, हम दिन कैसे कह रहे हैं? हम कैसे कह रहे हैं दिन? क्योंकि रात नहीं है। क्योंकि प्रकाश है। क्योंकि रात नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो रेणु माता जी कह रहे हैं कि क्योंकि रात नहीं है, दिन है। मगर अभी तो आप कंपेयर करने लग गए ना, आप रात को जानते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये रात नहीं है, ये क्या है? दिन है। तो क्या प्रभु जी क्या कह रहे हैं, सत्य है कि झूठ है? असली में दिन नहीं है क्या? दिन है, पर यह भी एक सत्य है। इसको कहते हैं कंपैरेटिव सत्य, यानी कि रिलेटिव ट्रूथ। एक की तुलना में, तुलनात्मक सत्य, एक की तुलना दूसरे से हम कर रहे हैं। अब अगर कहा जाए कि यहां पर अभी उपस्थित हैं, कौन उपस्थित है हमारे पास? हु आर द किड्स हु आर अवेलेबल हियर? वेदांश एंड राधिका। अब वेदांश और रेखा माता जी, इनमें हाइट किसका बड़ा है? रेखा माता जी का। रेखा माता जी का हाइट ज्यादा है, और वेदांश का हाइट छोटा है। ये सत्य है कि झूठ है? सत्य है। सत्य। कंपैरेटिव। सत्य है, कह रहे हैं कि उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि वेदांश छोटा है, क्योंकि हम रेखा माता जी को जानते हैं कि रेखा माता जी का हाइट ज्यादा है। हम कह रहे हैं कि रेखा माता जी बड़ी हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेदांश का हाइट छोटा है। तो यह भी एक तुलनात्मक सत्य हुआ। सत्य का पूर्ण सत्य नहीं है, ये सब तुलनात्मक है। तुलना कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अभी रेखा माता जी कोई रशियन माता जी के सामने आ जाए जो 6 फुट 3 इंच लंबी हैं, तब हम क्या कहेंगे? रेखा माता जी लंबी है कि छोटी है? तो कहेंगे कि छोटी है। यह भी तुलनात्मक हुआ, यह भी कंपैरेटिव ट्रूथ हुआ। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि हम जो भी चीज सीख रहे हैं, ये सब तुलनात्मक सत्य है। अब मेरे हाथ में एक मोबाइल है कि 2 मोबाइल? ठीक से देखिएगा, दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा? एक मोबाइल। मैं जादूगर तो नहीं हूं, एक का दो नहीं कर सकता। ऐसा होता तो सब बहुत सारे आईफोन बिक जाते। पर ये एक है कि कितने हैं? वेदांश बताएंगे। वेदांश, हाउ मेनी मोबाइल्स आई हैव इन माय हैंड? 1. वन। वेदांश इज सेइंग वन। इज इट ट्रूथ और फॉल्स? Truth. ट्रूथ। हाँ, मैं बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं बिगाड़ना चाहता, पर यह भी तुलनात्मक सत्य है। आपने कैसे कहा कि ये एक है? क्योंकि आपको पता है 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है ना? आपको पता है -1 क्या है, -2 क्या है, -3 क्या है, -4 क्या है। तो गणना में गणित भी तुलनात्मक सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ है। आप जानते हैं कि मेरे पास एक नहीं, एक का मतलब है 2 नहीं है, मतलब एक है मतलब 3 नहीं है। हम जानते हैं 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। तो तुलनात्मक रूप में कंपेयर करते हुए हम कह रहे हैं कि दिस इज 1। प्रभु जी ये सब आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी लिख के चले गए ना कि परम सत्य है, इसको समझना है। परम सत्य क्या है? कृष्ण अगर गोलोक वृंदावन में हैं, तो हम सब इस धरातल पर उपस्थित है। हमें इस धरातल पर उपस्थित होकर, जीवित होकर कार्य करना है, तो कौन होना चाहिए? कृष्ण होने चाहिए।
इफ कृष्णा इज देयर वी आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन हिम, हम उन पर जो है डिपेंडेंट हैं। कृष्ण के प्रति सारे जीव जाति जितने भी हैं इस भूमंडल में, इस पूरे सृष्टिकरण में, सारे जीव किस पर निर्धारित हैं? कृष्ण के ऊपर। पर क्या कृष्ण किसी से निर्धारित हैं? कृष्ण नहीं। किसी से डिपेंडेंट हैं? नहीं। कृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने आप रह सकते हैं। तो हम सब, अगर कृष्ण है तो हम सब हैं, पर अगर हम सब नहीं है तो क्या कृष्ण है? बिल्कुल है, हैं। बिल्कुल है। इसलिए वे परम सत्य हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सो सत्य यानी कि जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, दैट इज वाई श्रीला प्रभुपाद राइट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट मीन्स दैट विच इज नॉट रिलेटिव। परम सत्य यानी कि जो किसी से तुलनात्मक नहीं है, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे सत्य वचन बोलने वाले परम सत्य कौन हैं? च सत्य वाक्यो। और जिन्होंने एक बार सत्य वाक्य कह दिया, पांचवा गुण था ट्रूथफुलनेस, एंड वी लर्नड व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। एंड देन द सिक्स्थ क्वालिटी इज दृढ़व्रता। दृढ़व्रता यानी कि जो दृढ़ता पूर्वक एक बार उन्होंने कह दिया तो वे अपनी भी नहीं सुनते। ऐसा नहीं, हाँ, दैट इज अ फिल्म डायलॉग, बट हियर दृढ़व्रता यानी कि एक बार उन्होंने कह दिया, देन उनका प्रॉमिस हमेशा चलता रहेगा। ही हैज वाउड टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। मैं अपने भक्त जो मेरे शरण में आते हैं उनके कष्टों का निवारण करूंगा। अगर एक बार उन्होंने कह दिया तो उस कमिटमेंट को पूरी तरह से निभाते हैं। कौनस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रताः। कितने हो गए? 6 हो गए, ए, राइट। ये 6 हमको मेमोराइज करने हैं। अगले राम नवमी में आपसे पूछे भगवान रामचंद्र जी के गुण बताओ, सिर्फ ये 3 श्लोक बताने हैं। उसमें से पहले श्लोक में, एक श्लोक में ही 6 आ गए। यस राधिका और वेदांश, यू हैव अ क्वेश्चन? प्रभु जी 5 है, सॉरी, 5 है। 5? Once more we will see. Okay. Gunavan, one who has all qualities. Second, वीर्यवान, जिनमें वीरता है। धर्मज्ञश्च, जो धर्म को पालन करते हैं। कृतज्ञश्च, जो अपने कृतज्ञता पूर्वक अपने परिवारजन, सभा, प्रजा इत्यादि सारे जनों के साथ आभार व्यक्त करते हैं। 4, सत्यवाक्यो, जो सत्य का पालन करते हैं। 5, 6 इज दृढ़व्रताः, जो अपने वचनों का पालन करते हैं। दृढ़व्रताः 6। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो दृढ़व्रताः 6 गुण हमने सीखे। इसमें पहला गुण गुणवान जो है, उसमें एक और शब्द आप ऐड कर सकते हैं आपके नोट्स में, जो आप लिख सकते हैं सौशील्यता। सौशील्यता यानी कि वह व्यक्ति अगर इतना बड़ा व्यक्ति है पर सब लोगों के साथ घुल मिल सकता है। भगवान एक ऐसे व्यक्तिगण हैं, ऐसे परम स्वरूप, परम कृतार्थ भगवान हैं जो सबके साथ घुल मिलते हैं। आप देखते हैं इस भौतिक जगत में जिनके पास 1 या 2 गुण हैं तो वे अपने आप को एक्सक्लूसिव मानते हैं। मैं किसी के साथ घुलूंगा मिलूंगा नहीं, मैं सेलिब्रिटी हूं, मेरे आगे पीछे 25 लोग चलेंगे, मेरे पीछे 25 लोग चलेंगे, मेरे आजू बाजू बॉडीगार्ड्स चलेंगे, कोई मेरा ऑटोग्राफ नहीं ले सकता, कोई मेरा साइन नहीं ले सकता। और भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार नहीं थे। भगवान इस प्रकार नहीं थे, वे सबसे घुलते मिलते थे। चाहे उनमें भेदभाव हो ज्ञान का, चाहे उनमें भेदभाव हो धन का, चाहे उनमें भेदभाव हो भक्ति का, फिर भी भगवान सबके साथ चलते थे। गुणवान, ऐसे गुणों के संपन्न गुणवान। कौनस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रताः।
अब दूसरा सवाल करने लगे। नारद जी सुन रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर, ब्यूटीफुल, कितने सुंदर सुंदर शब्द कह रहे हैं, कितने सुंदर सवाल कर रहे हैं। तो तीसरा श्लोक आ गया, चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् क समर्थश्च कश्च एक प्रिय दर्शनः। सेवेंथ क्वालिटी इज चारित्रेण, गुड कंडक्ट, जिनका चरित्र सुंदर है। दिस इज द सेवेंथ क्वालिटी। आप मुझे बताइए कि कौन ऐसा है जिसके चरित्र स्पॉटलेस है, क्योंकि अभी चरित्र का सवाल उनके मन में चल रहा है कि सीता मैया को क्यों भेज दिया, तो वे पूछ रहे हैं चरित्र में कौन ऐसे सुंदर हैं जो जिनका चरित्र बिल्कुल, उनमें कोई क्लेश नहीं है, उनमें कोई भी उनको अंक जो है कम नहीं दे सकते। आप मुझे बताइए। भगवान राम। हाँ, जवाब आएगा, अभी तो सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है कि कौन है ऐसे व्यक्ति। भगवान हाँ, राम। भगवान राम हैं, सवाल पूछा जा रहा है नारद जी से, अभी तक सवाल खत्म नहीं हुए हैं रजनी माता जी, सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन है। हाँ, वाल्मीकि जी के मन में शंका चल रहा है, आपने तो क्लाइमैक्स तोड़ दिया कि कहने से कि राम जी ही है। हम सबको पता है रामायण है तो राम जी ही है, पर फिर भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति बताए जिसके चरित्र में कोई भी काला जो है धब्बा नहीं है। चारित्रेण चको युक्तः, मगर उसके साथ ही साथ सर्वभूतेषु को हितः, सारे जितने भी जीव राशि हैं, चारे जितने भी जीव जंतु हैं, सबके साथ एक समान सा बर्ताव करते हैं, सबके साथ उनका मिलना जुलना जो है, और सबके साथ जो वे सर्वभूतेषु को हितः, उसके हित में सोचने वाले हैं। सो द एट्थ क्वालिटी इज सर्वभूतेषु को हितः, यानी कि सर्वभूतेषु हितः, यानी कि जो हित कार्य में जुड़ते हैं सारे जीव जंतुओं के लिए। ऐसा नहीं कि हाथी को छोड़ दिया, पेड़ पत्तों का ही ख्याल रखा गया और परिवारजनों को छोड़ दिया, नहीं। ऐसा भी नहीं कि परिवारजनों को साथ में हितकारी कार्य किए मगर बाहरी दुनिया के बारे में हितकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। सारे जीव राशियों के लिए हित कार्य करने वाले, सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कश्च समर्थश्च एक प्रिय दर्शनः, जो विद्वान है, सारे शास्त्र में निपुण हैं, समर्थ हैं, और जो बहुत सुंदर दिखते हैं। प्रिय दर्शनः, उनको देखने से ही ऐसा लगता है कि मन में हृदय कि उनको बारंबार हम देखें। तो चरित्र जिनका अच्छा है, क्वालिटी नंबर 7, हाँ, सर्वभूतेषु हितः, जो सारे जीव राशियों के लिए एक समान है, क्वालिटी नंबर 8। क्वालिटी नंबर 9, विद्वान स्कॉलर हैं, पंडित हैं, सारे वेद शास्त्र इत्यादि में। 9 समर्थ, जो अपने कार्यों में समर्थ है, 10th समर्थ। और 11th इज प्रिय दर्शनः, जो जिनको देखने से मन में यह अभिलाषा उठता है कि इनको बारंबार देखे। चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कश्च समर्थश्च कश्च एक प्रियदर्शनः। एक प्रियदर्शनः, he is that one personality who is very good looking, very nice, very beautiful. And the last question he asked, the third question, जिसमें अभी हम 10 तक पहुंच गए, अभी हमें बाकी 11 to 16 कवर करना है, बहुत जल्दी कवर कर देंगे। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान कह अनयूसूयकः कस्य भुभ्याति देवाः च जाता रोषस्य संयुगे। आत्मवान, क्वालिटी नंबर 11। आत्मवान यानी कि जो करेजियस हैं, जिनमें पूरा करेज है, जिनमें पूरा धैर्य है और अपने आप में विश्वास है। जितक क्रोधो, इतना विश्वास होने के बाद भी कुछ लोग जो हैं जल्दी आग बबूला हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे में ही है, गर्व के साथ प्रकट आते हैं। तो इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनमें गर्व नहीं है, जो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। जितक क्रोधो, वन हु कैन कंट्रोल एंगर, क्वालिटी नंबर 12। द्युतिमान,
यानी कि जो बिल्कुल द्युति यानी कि ब्रिलियंट रेडियंट सो प्रकाशित हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत तेज है उनमें। द्युतिमान। अनसूय कहा, जो बाकी लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते। मेरे घर में 4 चैनल है, आपके घर में 15 है, तो ईर्ष्या। मेरा कपड़ा आपके कपड़े से सफेद कैसे, ये सुना होगा आपने। क्यों नहीं हो सकता? डिटर्जेंट के एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि मेरा कुर्ता तुम्हारे कुर्ता से सफेद कैसे, क्यों? उन्होंने 4 बार धोया होगा, तुमने 2 बार धोया होगा। नहीं, हम दूसरे का कपड़ा सफेद देख ही नहीं सकते। ईर्ष्या। तो वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अनसूय कहा, जो बिल्कुल दूसरों के प्रति उनके मन में ईर्ष्या नहीं है। कस्य बिभ्यक्ति देवाः, जिसको देवश्च, जिसको देखकर, भगवान को देखकर बाकी जन जितने भी देवी देवता हैं वे सब डरते हैं। कब डरते हैं? च जात रोषस्य सम्मुखे, जब वे युद्ध करने जाते हैं, जब उनको युद्ध में उत्साहित किया जाता है, ललकारा जाता है, जब वो युद्ध में उतरते हैं, तो जितने भी देव हैं वे सब कंपन करने लगते हैं कि इन कौन आ गया भाई रणभूमि में, इनके साथ हम कैसे टक्कर पर पड़े। कस्य बिभ्यक्ति देवाः च जात रोषस्य सम्मुखे। सो 10th क्वालिटी समर्थः, 11th क्वालिटी प्रियदर्शनः, 12th क्वालिटी आत्मवान, जो वीरता का प्रतीक है। जितक क्रोधो, जिन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। द्युतिमान, जो बहुत कीर्तिमान है। अनसूय कहा 15, यानी कि जिनके प्रति कोई भी ईर्ष्या नहीं रखते। कस्य बिभ्यत देवश्च च जातो रोषस्य सम्मुखे, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनसे देव देवी देवता सभी लोग डरते हैं? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डर का काबू किया है, जिन्होंने क्रोधित होने से मना किया है और अपने आप को काबू किया है, उन्होंने अपने आप को जो है नियंत्रित किया है, पर फिर भी जब वे युद्ध में उतरे तो सभी लोग डरते हैं। तो ऐसे 16 गुण, ये 3 श्लोक एक बार फिर मैं कहूंगा ताकि आप लोगों के मन में पुनः पुनः ये श्लोक चला जाए और आपको आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पहला 6, हो नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रताः। गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। 6। नेक्स्ट, चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कश्च समर्थश्च च एक प्रियदर्शनः। चरित्र, सर्वभूतेषु हितः, विद्वान्, समर्थ, प्रियदर्शनः। 5, 6 + 5 11। 12, आत्मवान, जितक्रोधो, द्युतिमान, अनसूयकः। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, जिसको देखकर देव आदिगण भी भयभीत होते हैं। तो ऐसे 16 गुणों का उच्चारण किया और कहा कि कृपया करके आप बताइए कि ऐसा कौन है। नारद जी ने बोला कि ऐसा प्रश्न 3 श्लोक में 16 क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के आंसर नहीं आता, हम उसको 16 पेज लिखते हैं, दुनिया भर की कहानी लिखते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि जी इतने निपुण हैं कि 3 श्लोक में 16 क्वेश्चन डाल दिए। हाँ, क्योंकि वे जानते हैं पंजाबी लोगों को 3 श्लोक पढ़ने में ही कठिनाई है, तो 3 में 16 डाल दी। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि राम जी के गुण बताओ, तो ये 3 श्लोक आप कह सकते हैं। पर क्या राम ही हैं कि नारद जी किसी और का सवाल का जवाब करने वाले हैं? ये 16 गुण किसी और में हैं, क्योंकि राम जी पर ही सवाल उठाया जा रहा है, तो आंसर तो राम नहीं हो सकता ना। पर नारद जी क्या आंसर देंगे, किसका नाम लेंगे? इन सब के लिए आप अगला हफ्ता 16 क्वेश्चंस के आंसर के लिए जरूर जुड़िएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। द 4 श्लोकास ऑफ फर्स्ट 4 श्लोका, हमने बालकांड के 4 श्लोक पढ़े हैं, एंड दीज 4 श्लोकास आर वेरी इंपॉर्टेंट।
We will not go in this depth, but these 4 shlokas, first 4 shlokas of Valmiki Ramayana is very important. तो आज हमने सीखा कब रामायण लिखा गया, टाइमलाइन क्या था, कौन सा ऐसा मोड़ था जब वाल्मीकि जी सोचने लगे, क्या प्रश्न था उनके मन में, नारद जी कहां पर आए, उस नारद जी के सामने वो 16 गुणों के बारे में पूछे कि कौन अस्मिन सांप्रतम लोके, कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में इस वक्त इस प्रकार से जी रहे हैं, और जिनके नामों के बारे में उन्होंने गुणों के बारे में कहा. So I'll stop here. मैं अपने वाणी को विराम दूंगा. We have 15 minutes for question answers. So we'll limit ourselves in 15 minutes. So please feel free to ask your questions, comments, critiques. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes, Mandana Mataji, you can go ahead with your question. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद. हाँ. थैंक यू प्रभु जी, बहुत इलेबोरेट वे में आपने समझाया फर्स्ट 4 श्लोक का, बहुत आनंद आया. एक छोटा सा प्रश्न है, जो प्रथम श्लोक में आपने मुनि का अर्थ बताया, तो आपने मुनि बताया पुंगव. जो मन, हाँ, मुनि वो है जो मन का नियंत्रण करने का अभ्यास करता है, ऐसा कुछ बताया आपने. मनः शीलः इति मुनिः. जी, तो ठीक. मुनि का कुछ और भी मीनिंग प्रभुपाद जी बताते हैं. मैंने लेक्चर्स में सुना है कि जो जल्दी से किसी से एग्री नहीं करते, थोड़ा वाद विवाद करते हैं, वो मुनि है, ऐसा बिल्कुल. कुछ भी है? एक संस्कृत के शब्द के कई कई मीनिंग हैं, जैसे कि अजह, जो कभी जन्म नहीं लेते हैं. अजह यानी कि जिन्होंने जन्म लिया है. अजह यानी कि एक बकरी का पुत्र, अजा पुत्रम बलिम दत्वा देवो दुर्बलगातः, इस प्रकार सुभाषितानी में कहा गया. तो हर संस्कृत के शब्द के बहुत बहुत अर्थ होते हैं, तो मुनि का ये भी अर्थ निकल आ सकता है. बिल्कुल सही है माता जी. जी प्रभु जी, बस यही पूछना है. थैंक यू. हरे कृष्ण. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. और किसी का कोई प्रश्न है? Anybody else has a question? No questions. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा रजनी माता जी, धन्यवाद, प्रणाम. बहुत अच्छा आपने समझाया, बट हाँ. वो जो पिक्चर दिखा रहे थे आप वाल्मीकि जी की, उनमें ब्रह्मा जी की फोटो थी शायद, आए तो नारद मुनि है. हाँ, बिल्कुल सही. बहुत अच्छा सवाल किया माता जी, क्योंकि नेक्स्ट अपीयरेंस नारद जी के बाद ब्रह्मा जी आने वाले हैं. जी जी जी. अच्छा, उनकी फोटो था. उनकी फोटो है. तो आप 2 क्लास आगे का थोड़ा सा ट्रेलर देना पड़ता है ना, तो इसलिए पिक्चर जो है ब्रह्मा जी है, क्योंकि नारद जी के बाद ब्रह्मा जी आने वाले हैं. तो नारद जी हम का उसी की फोटो तरफ. अवेलेबल होगा ना, हाँ, उनका फोटो और अवेलेबल होगा. बिल्कुल नारद जी के बाद ब्रह्मा जी आएंगे. जी. जी जी. यस पापा रनी माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम. प्रभु जी, मेरे वन मिनट हाँ जी. बिफोर यू आस्क, रजनी माता जी, थैंक यू वेरी मच. इसी प्रकार ध्यान से हर एक व्यक्ति अगर सुने और देखे और नोट्स ले, जी. तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं. धन्यवाद माता जी. बिल्कुल इसी तरह से देखिए, कोई भी सवाल हो पूछिएगा. अरे ब्रह्मा जी देखे आपने नारद जी का, पूछिएगा, बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा. मैं भी गलत हो सकता हूं, मगर आप सवाल जरूर कीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा हमको. थैंक यू ऐसे प्रभु जी. पूछिए. बहुत धन्यवाद. अच्छा हरे लगा कृष्ण. आपके. हरे कृष्ण. Anybody should ask questions without any. गलत है, सही है, हम सब सीखने के लिए आए हैं. तो जब हम पूछेंगे तभी सीखेंगे. सॉरी माता जी. पापरनी माता जी, प्लीज गो अहेड. तो प्रभु जी, एक्चुअली मेरा प्रश्न नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू सो मच. पहली बात तो जैसे आपने एब्सोल्यूट ट्रुथ बुक समझाया, क्योंकि हम, यू राइट, हम पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद की बुक में, पर हम उसको एक्चुअली में तत्व में नहीं समझ पाते कि भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ है. मतलब ही देयर इज नथिंग more true than he is independently true. So thank you so much for that. And secondly, जैसे आपने जो श्लोकास का उसको ब्रेक कर पढ़ना सिखाया, तो that was I'll 100% learn these श्लोकास and definitely, well, because ना संस्कृत को पढ़ने में थोड़ी सी difficulty होती है, but now I think I'm going to learn these श्लोकास very easily. So thank you so much for that. थैंक यू माता जी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम. कृष्ण. थैंक यू धन्यवाद, प्रणाम माता जी. यस माता जी. थैंक यू सो मच. प्रभु जी, जैसे हम भागवतम देखते हैं, उसमें कुछ काल क्रम नहीं होता, लेकिन इसमें पूरा हम
सिस्टमैटिक चलेंगे, मतलब इसमें पूरा स्टोरी वाइज आता है, कालक्रम पूरा जैसे। हम्म, बिल्कुल। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा, पुरा अपि नवम इति पुराणम, पुराने जो कथा जो कथित हुए थे उन सारे जो है उनको प्रकट किया गया पुराणों के द्वारा। पर इतिहास ये किस प्रकार हुआ, ये इतिहास है। तो यानी कि इतिहास में रामायण आता है तो जिस प्रकार हुआ उसी प्रकार बताया जाता है। तो इसमें एक कालक्रम होता है, एक समय रेखा होती है, क्योंकि ये सांप्रतम लोक है, क्योंकि ये कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में बताया गया है, इस वर्ल्ड में बताया गया है। तो इसलिए आपको एक क्रोनोलॉजी मिलेगा यहाँ पर। रामायण में आपको क्रोनोलॉजी मिलेगा, यानी कि एक समय रेखा मिलेगी जिसके अनुरूप जो है सारी घटनाएं जो है हम देख सकते हैं। पुराण में यह थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी कभी दूसरे ग्रहों की बात चलती है, दूसरे ब्रह्मांडों की बात चलती है, और कोई ब्रह्मांड में किस प्रकार से कार्य हुआ उसके बारे में करते हैं। तो इसमें समय की रेखा करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर फिर भी उसमें हम पहले स्कंद में देख सकते हैं कि किस प्रकार से महाभारत के बाद, युद्ध के बाद क्या क्या हुआ, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर चले, कुंती महारानी ने रोकने का प्रयत्न किया, कुंती स्तुति किया, फिर उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित कली के साथ उनका भेंट हुआ। उसके बाद जब श्रृंगी मुनि ने उनके, श्रृंगी के पुत्र ने उनके ऊपर जब यह कर्स दे दिया, उनको शापित कर दिया, उसके बाद कब कैसे सुखदेव गोस्वामी एंट्री कर रहे हैं, ये पहले स्कंद में क्रम स्वरूप हम देख सकते हैं। पर फिर उसके बाद जब कथा शुरू होता है तो अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग जगहों पे अलग अलग कथा जो है वो चला जाता है। तो वहां पर एक समय रेखा जोड़ना कठिन है। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, thank you so much for the beautiful lecture. I really appreciate your timeline. Timeline बताने से स्पेशली जो ये वाला आपने बताया जिसमें हॉरिजॉन्टल है, so everything is so very clear, और thank you so much. और मेरा क्वेश्चन ये है कि why these 16 qualities only? Like the Lord has unlimited qualities, no? यस यस, वेरी वेरी नाइसली आस्क्ड माता जी। बिकॉज वाल्मीकि जी जब सोच रहे थे कि ये सारे गुण सर्व संपन्न जो है, 16 क्वालिटी जो है, ये सब कंपैरेटिव क्वालिटीज हैं। एक जगह बहुत वीरता है पर क्रोध को कंट्रोल कर पा रहे हैं, एक जगह सारे गुणवान हैं मगर सबसे मिलते जुलते हैं, एक जगह दिस इज ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर हम देखें इन सारे 16 गुणों में उनके मन में यही सवाल चल रहा है, यही सवाल चल रहा है कि किस प्रकार से वे जो हैं, किस प्रकार से दे विल बी एबल टू, लॉर्ड रामा हैव ऑल दी 6 क्वालिटीज टुगेदर। इस प्रकार सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग लाइक दैट। तो ये विपरीत क्वालिटी उनके मन में शंका है। बाकी सब बाद में, उन्होंने सीता मैया को छोड़ दिया ना, किस प्रकार से छोड़ा, तो ये मन में उनके जो उस समय पर चल रहा था, उन्होंने उस 16 क्वालिटीज के बारे में बताया। पर जब उन्होंने पूरी तरह समझे तो रामायण उन्होंने पूरी तरह बताया कि उसमें कितने अनगिनत गुण हैं। तो दैट इज रामायण। बट राइट नाउ इन द क्वेश्चनेबल फॉर्म, इन द सीड फॉर्म, ये जो उनके मन में सवाल है वो ये 16 है। So Prabhuji, like we are reading 7th canto, chapter 4 of Srimad Bhagavatam, तो वहां पर प्रभुपाद भी पर्पट में यही लिखते हैं 4th chapter के 33rd verse में कि प्रहलाद महाराज has so many transcendental qualities, that is because of the mercy of Guru Narad Muni. Correct. So same way I think we are blessed with Ramayana because Valmiki ji had mercy of Narad Muni. Absolutely, absolutely. गुरु के, This is the Guru empowerment. Yes, गुरु और दृक, गुरु के एक नजर से, यानी कि उनके दोनों आंखों छोड़िए, एक आंख से अगर उन्होंने शिष्य को देख भी लिया, वपु नहीं, वाणी नहीं, बिल्कुल उन्होंने देख लिया, यानी कि आप समूह में खड़े हैं, उन्होंने देख लिया आपको, तो कहा जाता है यह एक नजर गुरु का अपने शिष्यों के ऊपर, दिस इज ग्रेटर देन, ये उससे भी बड़ा है। किससे? शिव जी के 3 आंखों से दर्शन मिलने, ब्रह्मा जी के 8 आंखों से, 8 नहीं, हाँ 8 आंखों से,
राइट। और नारायण जी के 1000 सहस्रीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, thousands of eyes of Narayan, many eyes of Lord Brahma, and 3 eyes of Shiva. This glance, ये जो नजर हम पर पड़ रही है, that is much more greater. तो नारद जी वहां प्रकट हुए, वाल्मीकि जी को देखे, that itself is glorious. गुरोर दृक। इसलिए हमें सोचना नहीं चाहिए कि हाँ गुरु महाराज कॉल नहीं किए, मैसेज नहीं किए, हमसे पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। एक बार देखा होगा, एटलीस्ट इनिशिएशन के समय पर देखा होगा, that is enough for lifetime for us to get the blessings. So this is also, yes Mataji, Narad Muni has got the blessings. उन्हें blessings मिला है और नारद जी के द्वारा, और नारद जी को मिला है ब्रह्मा जी के द्वारा और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य के द्वारा, और इस परंपरा से आते हुए वाल्मीकि जी पूरा रामचरित्र लिख पा रहे हैं। Thank you so Thank you. much, Prabhuji. Because of you, we can dive deep into the ocean of Ramayana, which we could never do it earlier. Thank you so much, Prabhuji. We're so Thank you. have good fortune because of you. Thank you so much. Thank you, Hare Mataji. Krishna. Thank you so much for this audience and thank you for the time. Hare Krishna. सब लोग, all the devotees can unmute and say thank you and Hare Krishna to Prabhuji. Thank you so Hare much, Krishna. Prabhuji. Thank you, Prabhuji, so Hare much. Krishna. Srila Prabhupada. Prabhupada Thank you so much, ki Prabhuji. jai. Thank you so much, Jai. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Prabhuji. Jai. Good. Thank you. We'll all meet you next class on next Saturday. Hare Krishna. We will continue the answer of Narada. Who is the person? Thank you very much. Hare Krishna. Thank Jai you. Shri Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Jai. Dandavat Pranam, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Dandavat Pranam, Prabhuji, Mataji. Dandavat Pranam. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. सबको happy